आज अगर हमारे इस मुल्क के अंदर बेटियों की इज्जत पे हमला होता है, हमारे मुल्क के हुक्मरान तमाशा देखा करते हैं, किसी की जबान नहीं खुलती है। बेटियों की हिफाजत क्या करेंगे? नारा देना बड़ा आसान होता है, कहना बड़ा आसान होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर बेटी बचाने वाला कोई नजर नहीं आता है। लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटियों की हिफाजत कल भी मजहब इस्लाम ने की थी, आज तक भी तारीख गवाह है। बेटियों की हिफाजत अगर कोई करता है तो मुसलमान किया करता है, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला किया करता है। और फिर यह भी नहीं देखा जाता कि बेटी है किस मजहब से। औरत को जो वकार मेरे मजहब ने दिया है, औरत को जो इज्जत मेरे मजहब ने दी है, इस्लाम ने दी है, कसम खुदा की दुनिया के तमाम मजाहिब देख लो, सारी दुनिया ने मिलकर औरत को नंगा किया है, औरत की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया है। फकत मेरा मजहब वाहिद है कायनात के अंदर जो बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करता है। और आपको यकीन ना आए तो आप तारीख उठाकर देखें, वो चाहे मदीने का बाजार हो कि वहां एक यहूदी की बेटी पर जब उसकी इज्जत पे बात आती है, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, मगर रसूल अल्लाह का गुलाम आगे बढ़ता है और मेरे मुस्तफा के एक सहाबी उसकी इज्जत की हिफाजत करते हैं। और चलो मैं आपको हिंदुस्तान का एक वाकया सुनाता हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ये काशी की सरजमीन, ये बनारस की सरजमीन आज तक गवाही दे रही है। बनारस के अंदर पंडितों का एक बड़ा मुहज्जब मुअज्जज खानदान, और उस दौर के अंदर जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह थे, अल्लाह की कसम इंसाफ देखो, इंसाफ किसे कहते हैं, अदल देखो, अदल किसे कहते हैं। आज तो इंसाफ का गला घोंट दिया गया, आज तो इंसाफ का जनाजा निकाला जा रहा है और लोग इंसाफ की बातें करते करते इंसाफ के जनाजे को उठा रहे हैं। मगर देखो रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले कितने बड़े मुंसिफ थे। आज सोशल मीडिया पर एक ऐप बनाकर मुस्लिम बेटियों की इज्जतों की नीलामी की जा रही है और हुकूमत के नुमाइंदे तमाशा देख रहे हैं, मगर इन्हें सबक हासिल करना चाहिए। कल जब रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाला इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा था, उस दौर के अंदर बनारस की सरजमीन पर एक बड़ा मुहज्जब घराना पंडितों का, उस दौर के बनारस के पंडितों का सबसे बड़ा जो पंडित, अल्लाह अकबर कबीरा, अधेड़ उम्र में जाकर अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा, औलाद की दौलत अता फरमाई, औलाद मिल गई, बड़ा खुश, सारा घराना सारा खानदान खुश। अल्लाह ने बेटी अता फरमाई और बेटी भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीनो जमील। माँ बाप अहले खाना जब तक उसके चेहरे को न देख लें, सुबह को कुछ खाना पीना भी हराम समझा करते थे। वो खूबसूरत हसीनो जमील, अल्लाह अकबर। बनारस, आज तक बनारस की सरजमीन गवाही दे रही है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जब उस बेटी की परवरिश की जा रही है, बड़े नाजो नाम से उसको पाला जा रहा है, उसके हजार नखरे उठाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक कोतवाल है बनारस के अंदर, सल्तनत का नुमाइंदा है, हुकूमत का नुमाइंदा है, अमीर जिसको बनाया गया है बनारस की सरजमीन पर। चूंकि जाहिर देखा जाता है ना, आजकल क्या होता है, सफेद पोश नजर आते हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती है, अंदर बड़ी गंदगी होती है, बाहर से बड़े शफाफ बगले भगत नजर आती हैं।
ऐसे लोग हर दौर में रहे हैं। बनारस की सरजमीन पर जिसको हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया था, कोतवाल जिसको ओहदा दिया था, बज़ाहिर तो बड़ा साफ सुथरा नजर आता था, लेकिन हकीकत ये थी कि वो एक शराबी भी था। हकीकत ये थी कि उसे हर रोज एक नई औरत, नई लड़की अपने बिस्तर पर चाहिए थी। सारे बनारस के बाशिंदे परेशान है, ये कैसा कोतवाल आया, हर रोज अपने बिस्तर पर एक नई खातून, एक नई दोशीजा को मांगता है। एक रोज इसने अपने तमाम जेरे असर लोगों से कहा कि बनारस के अंदर पता लगाओ सबसे हसीनो जमील लड़की कौन है। इस बनारस शहर के अंदर सबसे खूबसूरत मलके हुस्नो जमाल कौन है। इसे बताया गया जो बनारस के पंडितों का सरदार है, उस पंडित की बेटी बहुत खूबसूरत है। इसने कहा खबर भेज दो, जाकर कह दो एक रात के लिए वो अपनी बेटी को मेरे बिस्तर की जीनत बना दे, माला माल कर दूंगा, बड़ा इनाम दूंगा, एक रात के लिए मेरे बिस्तर की जीनत बना दे। अल्लाह अकबर। इसके जो जेरे असर लोग, इसके मुशीर वगैरह, इसके नुमाइंदे पहुंचे, जाकर उस पंडित से कहा अपनी बेटी को एक रात के लिए भेज दो। उसने कहा कैसी बात करते हो, मेरी बेटी मेरे घर की इज्जत है। तुम्हारे मजहब के अंदर, मेरे मजहब के अंदर भी बेटियों की इज्जत हुआ करती है। बेटियों की इज्जत को यूं नीलाम नहीं किया जाता, बेटियों की इज्जत से यूं खिलवाड़ नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उसने इनकार कर दिया तो जाकर कोतवाल को जब बताया गया कि वो इनकार कर रहा है, ऐसे भेजने को मना कर रहा है, अल्लाह अकबर, वो कोतवाल बदबख्त बदतरीन इंसान कहने लगा अगर वो इस तरह से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो जाओ जाकर उससे कह दो कि वो अगर ऐसे नहीं भेजना चाहता है तो अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दे, शादी कर दे। जब उस पंडित के पास में ये खबर पहुंची, उस पंडित ने कहा था मैं ब्राह्मण, मैं पंडित, तू मुसलमान, कैसे हो सकती है शादी। अल्लाह अकबर। कोतवाल को गुस्सा आया सुनकर बात। इसने कहा खबर भिजवा दी कि मैं वक्त दे रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दिया, मोहलत दी, इतने दिन के अंदर तेरी बेटी मेरे घर में आनी चाहिए, उसकी डोली मेरे घर में आनी चाहिए। जब पंडित को खबर मिल गई, परेशान हो गया, बड़ा परेशान है। बेटी ने देखा बाप का चेहरा उतरा हुआ है, बाप की आंखों में आंसू है। बेटी कहने लगी क्या हुआ। उसने अपना किस्सा गम सुना दिया। कहने लगा बेटी जो यहाँ का अमीर है, कोतवाल है, वो तुझसे निकाह करना चाहता है, वो तुझसे शादी करना चाहता है, मैं इसीलिए परेशान हूं। उसने मुझे वक्त दिया है, अगर उस वक्त पे मैंने तुझको नहीं भेजा, तेरी डोली सजा के नहीं भेजी, तो वो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहने लगी ए मेरे बाप सुनो, उसने जो वक्त दिया है उसको छोड़ो, तुम खबर भिजवा दो, एक माह का वक्त दे दे, एक महीने का टाइम दे दे, कह दो शादी कर देंगे, डोली तेरे घर पे पहुंचा देंगे, अपनी बेटी को रुखसत करके उसकी डोली सजा के तेरे दरवाजे पे पहुंचा देंगे, एक महीने का वक्त मांग लो। अल्लाह अकबर। बाप हैरान है, बेटी ने क्या कह दिया। बेटी ये क्या कह रही हो, ये कैसी अजीब बात कर रही हो। अल्लाह अकबर। वो बेटी कहने लगी मेरे बाप फिक्र ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा कहती हूं वैसा कर लो। बाप को अपनी बेटी पे भरोसा था, एतमाद था, मेरी बेटी बहुत समझदार है, बहुत दाना है, यकीनन ये एक महीने का वक्त मांग रही है, जरूर कुछ न कुछ करेगी। कहने लगा बेटी एक महीने के अंदर आखिर क्या करेगी, क्या तू उसके घर पे जाने को तैयार है। कहने लगी नहीं, शादी नहीं करनी है, उसके दरवाजे पे डोली नहीं पहुंचेगी, फिर क्या करेगी। कहने लगी वो तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बस एक महीने की मोहलत ले लो, टाइम ले लो, फिर जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने खबर पहुंचा दी। पंडित ने कहा एक महीने का टाइम चाहिए। इसने कहा ठीक है, मंजूर है, टाइम दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। एक महीने का टाइम मिल गया।
ये इधर मुंतजिर है 1 महीना कब पूरा हो, ये इधर इश्तियाक में है, तैयारियां कर रहा है। उधर उस लड़की ने अपने जिस्म को टाइट तरीके से बांधा, उसने अपने जिस्म पर लिबास पहना जो मुगलिया शहजादे पहना करते थे, वैसा लिबास पहना, सर पर दस्तार बांधी और रवाना हो गई। बनारस से निकली, दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप उस वक्त बादशाह थे और जामा मस्जिद में नमाज भी आप पढ़ाया करते थे। जुमे का दिन था। नमाज से फारिग होने के बाद में हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह आम लोगों से मुखातिब हैं और बैठकर सबकी फरियादें सुन रहे हैं। अचानक उसी मजमे के अंदर जहां हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरियादें सबकी सुन रहे हैं, ये लड़की पहुंच गई। सबने देखा कोई मुगलिया शहजादा आ गया है, कोई मुगल खानदान का शहजादा है। लेकिन हजरत औरंगजेब ने जब नजर डाली, आपने अपनी चादर उठा के आगे बढ़ाई, फरमाने लगे, बेटी मेरा मजहब इजाजत नहीं देता कि बेटियां इस तरह मर्दों के दरमियान आए। ले बेटी ये चादर पकड़ ले, अपने सर पे डाल ले, अपने चेहरे को छुपा ले, अपने जिस्म को छुपा ले। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत औरंगजेब ने चादर दी और इधर सब लोग समझ रहे हैं कि ये कोई शहजादा है। लेकिन हजरत औरंगजेब ने जब बेटी कहा, लोग हैरान। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिमों से फरमाया, इसको एक कमरे में लेकर जाओ, एक खास जगह पर, उसको एक जगह पर लेकर गए। हजरत औरंगजेब आलमगीर वहां पर पहुंचे, कहने लगे, बेटी बात बता दे क्या है। कहने लगी, बादशाह मैं बनारस से आई हूँ, फला पंडित की बेटी हूं। आज बादशाह तेरी सल्तनत के अंदर, तेरी हुकूमत के अंदर बेटियों पे जुल्म हो रहा है, बेटियों पे तशद्दुद हो रहा है। ए बादशाह मैं इंसाफ की भीख मांगने आई हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगे, बात बताओ। उसने बात बताई और सारा किस्सा जब हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सुना है, आपने फरमाया, बेटी जा अपने घर चली जा, जा अपने घर जाने के बाद में अपने बाप से कह दे कि वो डोली वक्त जो मुकर्रर किया गया है उसी वक्त पर डोली को तैयार करके रवाना कर दे, उसके घर की तरफ रवाना कर दे। ये लड़की बड़ी हैरान है, मैं मदद मांगने आई थी लेकिन आखिरकार मदद तो नहीं मिल रही है। सोचने लगी, वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, मैं हिंदू इसलिए मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मेरी फरियाद को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन ये भी देख रही है कि औरंगजेब बादशाह बार बार मुझे बेटी कह रहा है, 2-3 बातें करता है फिर मुझे बेटी कहता है। एक तरफ तो ये खौफ भी, ये खतरा भी है कि इन्होंने कहा है कि जाकर वक्त मुकर्ररा पर बाप से कह दो डोली तैयार करके भेजे, लेकिन दूसरी तरफ दिल ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं मुझे बेटी कह रहे हैं तो बेटी कहने की लाज भी रखेंगे। अल्लाह अकबर। चली गई, अपने घर पे आई। बेटी को जब बाप ने देखा, कहा बेटी कहाँ गई थी? कहने लगी बादशाह के पास गई थी, मैंने किस्सा अपना सुनाया, फरियाद सुनाई। पंडित कहने लगा क्या हुआ? औरंगजेब ने क्या कहा? कहने लगी उन्होंने कहा अपने बाप से कहना वक्त मुकर्ररा पर डोली तैयार करें, दुल्हन बनाएं, डोली तैयार करें, उसके दरवाजे पे डोली भेज दें। अल्लाह अकबर। बाप भी कहने लगा, वो पंडित भी कहने लगा, आखिर वो भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, मुसलमान ने मुसलमान का ख्याल किया है, हमें इंसाफ तो नहीं मिला है। वो कहने लगी बाबा वो मुझसे बात करते करते मुझे बेटी बेटी पुकार रहे थे, बात करते करते बादशाह बार बार मुझे बेटी कहा करते थे। मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है जरूर वो हमारी मदद को आएंगे, जरूर मदद करेंगे। आखिरकार वो वक्त भी आ गया। इधर इस लड़की की डोली सजी है, उधर वो कोतवाल मगन है, उसने 1 महीने का इंतजार किया था, इश्तियाक था, वो मगन है कि आज मेरा जो ख्वाब था वो पूरा हो जाएगा, आज फला पंडित की बेटी मेरे बिस्तर की जीनत बन जाएगी। वो बहुत ही मगन और मसरूर था, पूरी बारात लेकर आया है,
पंडित के दरवाजे पर शाम का वक्त है और बड़ा खुश है, शराबें पी जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर, इधर डोली उठ रही है। इधर जैसे ही डोली उठ के चली है, उस पंडित की बेटी की डोली, पंडित की आंखों में आंसू आ गए, दिल फट रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है, सारा खानदान रो रहा है, सारे घर वाले आंसू बहा रहे हैं। हाय कैसी मुसीबत आई, हाय कैसा वक्त आया, ये हुकूमत करने वाले आज हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर ये डोली चली है, इधर ये कोतवाल भी बहुत मसरूर है, बहुत मगन है। अल्लाह अकबर कबीरा पैसे लुटाता हुआ, दौलत लुटाता हुआ जा रहा है। अचानक उस भीड़ के अंदर से एक बुजुर्ग निकले, कंबल लपेटे हुए, और कहने लगे, ओ कोतवाल बड़ा खुश है, बड़ा मगन है, इस खुशी के मौके पे मुझे भी कुछ दे दे, इस खुशी के मौके पे मुझे भी कुछ दे दे। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो कहने लगा, मैं नीचे फेंक तो रहा हूं, तू भी उठा ले। ये फकीर, ये बुजुर्ग जो आए थे, कहने लगे, मैं नीचे पड़ा हुआ नहीं उठाता, अगर तू मसरूर है, अगर तू खुश है तो अपने हाथ से मुझे दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगा, मैं बहुत खुश हूं, चल हाथ से देता हूं, तो तेरी भी हजरत पूरी करता हूं। हाथ जैसी देने के लिए आगे बढ़ाया, बुजुर्ग ने फौरन हाथ को पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद में सारे लोग हैरान हैं, लेकिन जैसे ही वो चादर हटी है, जैसे ही वो कंबल जिस्म से हटाया है, सन्नाटा छा गया। जो ढोल धमाके हो रहे थे, जो नक्कारे बजाए जा रहे थे, जो खुशियां थी, अचानक सन्नाटा छा गया। लोगों पे खौफ तारी हो गया। वो आने वाला, वो हाथ पकड़ने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे, बदबख्त, मैंने तुझे हाकिम बनाकर भेजा, ओहदा दिया इसलिए नहीं कि तू बेटियों की इज्जतों का लुटेरा बन जाए। इज्जतों की हिफाजत करना मेरा मजहब सिखाता है, मेरा दीन सिखाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके होश उड़ गए। बादशाह ने कहा, 2 हाथी मंगाए जाए। हाथी मंगाए गए, दोनों हाथियों से इसके पैर बांधे गए, एक पैर इस हाथी से, दूसरा इस हाथी से, उनको अलग अलग समत में दौड़ाया गया। हाथी दौड़े, इसके जिस्म के टुकड़े हो गए, जिस्म फाड़ दिया गया बीच से। इंसाफ तो हो गया। पंडित ने देखा, खुश हो गया। औरंगजेब, मैं समझता था मदद को नहीं आओगे, लेकिन तुमने वाकई इंसाफ किया है। पंडित के घर में बैठे, कहने लगे, अगर पानी मिल सकता हो तो पानी पिला दो। पानी पेश किया गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने पानी पिया। कहने लगे, भूख लगी है, अगर खाना कुछ मिल जाए तो मैं खाना चाहता हूं। पंडित के घर में जो कुछ भी मौजूद था ला कर रख दिया गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने खाना खाया। उसके बाद में 2 रकात नमाज पढ़ी, उसी घर के अंदर वुजू किया, उसी पंडित के घर में नमाज अदा की। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज पढ़ने के बाद में जब आप बैठे तो वो पंडित कहने लगा, हुजूर, मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ, तुम बादशाह, तरह तरह के पकवान तुम्हारे महल में होते हैं, लेकिन तुमने मुझ गरीब के घर पे आके खाना मांगा है, क्या मामला है? हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि सुन ले, जब से तेरी बेटी आई, इसने मुझे अपनी फरियाद सुनाई, मैंने इसकी बात को सुनाई से तो रवाना कर दिया, मगर मैंने उसी वक्त में कसम खाई थी, जब तक मैं इस बेटी के साथ इंसाफ न कर दूं, जब तक मैं इसको इंसाफ न दे दूं, मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। जब से इसने शिकायत की, फरियाद सुनाई, उस दिन से लेकर आज तक न मैंने कुछ खाया है, न मैंने एक कतरा पानी का अपने हल्क से उतरने दिया है। अल्लाह अकबर। कहने लगे, आज जब इंसाफ हो गया तो फिर मैंने आज पानी भी पिया, तुम्हारे घर खाना भी खाया है, और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि मालिक, मेरे बादशाह रहते हुए किसी बेटी के साथ ज्यादती नहीं हुई, मैंने इंसाफ कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैंने शुक्राने की नमाज पढ़ी है।
बादशाह का जब ये अमल देखा, ये किरदार देखा, पंडित इस हद तक मुतासिर हुआ। वो पंडित कहने लगा, बादशाह तूने मुझ गरीब के घर में आकर खाना भी खाया है, पानी भी पिया है, नमाज भी पढ़ी है, अपनी इबादत की है, मेरे साथ में इंसाफ किया है। ऐ बादशाह मैं इतना मुतासिर हो गया, यहाँ तुमने नमाज पढ़ी है, अब यहाँ और कुछ नहीं होगा, अब मैं इसको वक्फ करूंगा, यहाँ मस्जिद बनेगी, यहाँ नमाजें पढ़ी जाएंगी। एक वाहिद मस्जिद काशी के अंदर बनारस में बनी, जिसका मुतवल्ली भी पंडित था, जिसका जमीन देने वाला भी एक पंडित था।